तो आज हम बात लेसन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास के वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक पार्ट चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिससे ये पूरा चैप्टर क्या है, ये 1.1 जो तुम्हारी एक्सरसाइज है, ये चीज़ पे क्या दी गई है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे दी गई है, जिससे हमें क्या ज्ञात होता है, एच से ज्ञात होता है। तो हमें यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करना पड़ता है, एच से ज्ञात करना पड़ता है। तो इसका एक मेन टॉपिक है जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। लगाता हेडिंग लगाओ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, पहले ये समझो कि हम क्या करते हैं, बचपन में एक डिवाइड करते हैं। डिवाइड तो करी हुई आपने, मान लिया हमने 9 को किससे डिवाइड करी है, 2 से करी है, सही है। अब जिसको हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं भाज्य, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं भाजक। नाम याद पता होना चाहिए, तो यहाँ ही लिख देता हूँ मैं पहचानने के लिए। इसे हम क्या बोल लेंगे, भाज्य, और इसे हम क्या बोल लेंगे, भाजक। अब डिवाइड लगाओ, 2 का पारा जब तक 9 नहीं आए, 9 तो आता नहीं, फिर 2 चौक 8 तो आता है, तो 2 चौक 8 में ले लेंगे, कितना बचेगा 1। अब जो हमारा आंसर आता है इसका नाम होता है भागफल, और जो हमारा ये बचता है इसे हम बोलते हैं शेषफल, सही है। अब ये यूक्लिड विभाजन की फॉर्म में किस तरीके से दर्शाया जाता है, अब ये देख लो। अब आपने एक चीज तो पढ़ा होगा, मिश्रित भिन्न। क्या पढ़ा होगा, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न का रूप देखते हो, मिश्रित भिन्न का रूप कैसा होता है, इस तरीके 4 से ही 1/2, सही है। तो मिश्रित भिन्न को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 का पारा 4 बार पढ़ते हैं, ऊपर वाला अंश का नंबर जोड़ देते हैं। तो मिश्रित भिन्न को अगर हम भिन्न की फॉर्म में बदलते हैं, आराम समझो, अगर मिश्रित भिन्न को हम भिन्न की फॉर्म में बदलते हैं तो 2 का पारा 4 बार पढ़ना है और एक प्लस करते हैं, यानी कि 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि 2 × 4, और ऊपर वाला अंश क्या करना है, प्लस करना है। 2 का पारा 4 बार पढ़ना है और अंश क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और बटे 2। इसको सोल्व करें, 2 चौक 8 1 9, फिर 2 चौक 8 1 प्लस करके तो 9, 9/2 आना है। तो कहना मतलब क्या है, अगर तुम्हें ये भाज्य लाना है, जैसे मुझे एग्जाम्पल के तौर पे डिवाइड किससे कर दी, 9/2 से। बात वही है, 2 को 9 से मैंने क्या करी, यहाँ डिवाइड करी, 2/9। अब मुझे यहाँ क्या लाना है, 9 एक रिकवरी लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको भिन्न के रूप में बदलो, जैसे मैंने बदला है 4 सही 1/2, यानी कि इस फॉर्म में मैंने पहले लिख दिया था 4 सही 1/2, यानी कि 4 सही 1/2 लिख दिया। अब इसको 9/2 हमारा ऐसा का ऐसा ही, अब इसको खोल लोगे तो 2 × 4, 2 का पारा 4 पारा पढ़ेंगे, 2 चौक 8, और प्लस क्या करोगे 1 करोगे, और बटे 2, 2 से 2 कटा तो 9 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 4 + 1। अब इसकी फॉर्म में अगर नामकरण करें हम, अगर इसकी फॉर्म का हम नामकरण करें तो हमने पहले ही बताया था, मैंने आपको दर्शा दिया था कि किसको हम क्या बोलते हैं। तो हम 9 को क्या बोलते हैं, भाज्य। तो हम यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर, बराबर आया इंसान, फिर 2 क्या है हमारे पास, भाजक, गुना का निशान, 4 क्या है हमारे पास, भागफल, प्लस 1 क्या है हमारे पास, शेषफल। तो ये क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए, बराबर भाज्य को क्या बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इनटू भागफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वांटेड, और शेषफल को तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जो हमारी पहले एक्सरसाइज में दे रखी है 1.1 में, अगर हम शॉर्ट में लिखे तो भाज्य को हम किससे दर्शाते हैं, शॉर्ट में ए से, भाजक को शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं, बी से, भागफल को किससे दर्शाते हैं हम, क्यू से, और प्लस शेषफल को हम किससे दर्शाते हैं, आर से।
तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है हमारी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन परिमिता होती है। समझ में आई यूक्लिड विभाजन के परिमिता क्या होती है? तो राइट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब वो किस तरीके से आती है? तो वो इस तरीके से आती है जो तुम्हें मिश्रित भिन्न से भिन्न को कन्वर्ट करके मिलती है। अब जैसे मैं सपोज डेट तुम्हें एक एग्जाम्पल पहले प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन अभी करते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन होंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले अगर हमें 4 को 17 से डिवाइड करूँ तो तुम्हें नामकरण बताना है जल्दी जल्दी। तो 4 चौक 16, कितना बचेगा यहाँ से? 1 बचेगा। अब मुझे नू बताओ कि 17 इसमें क्या है, 4 इसमें क्या है, ये वाला 4 इसमें क्या है और 1 किसमें क्या है। तो तुम सवाल बच्चे हो तो तुम आराम से बता दोगे, मैंने नहीं बताया। 17 क्या है? 17 जो बीच वाला नंबर होता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, और भाज्य को हम किससे लिखते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड, और डिवाइडेड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए। तो हमें शॉर्ट में ए की वैल्यू निकाल लूँ तो ए की वैल्यू निकल जाए यहाँ से 17। अगर कैलकुलेशन टाइप करे तो, कंपेयरिंग करे तो, तुलना करे तो, अगर हम 4 को क्या लिखते हैं? ये 4, ये वाला 4, ये 4 क्या है हमारा? भागफल। तो ये भागफल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4। ये वाला 4, ये वाला 2, 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? भाजक। यहाँ लिखा था मैंने भाजक। तो भाजक को हम बी से लिखते हैं, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा? बी। और हमारा 1 को हम क्या बोलते हैं? शेषफल। तो हमारा 1 में यहाँ क्या आया था? शेषफल। तो 1 को हम शेषफल में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर से आर, शॉर्ट में ले लेते हैं रिमाइंडर का आर। तो यानी कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या हो गया? बी हो गया भाज्य। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर। अब 4 4 सॉरी, तुम्हारा बी क्या है? हमारा 4। गलती होगी, कोई बात नहीं, समझ में आया? तो चलो अब एक साइड की पहली साइड करते हैं 1.1। चलो इसको रब कर देता हूँ मैं। चलो अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 की। पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225। तो हमें क्या लगानी है इसमें? यूक्लिड विभाजन परिमेय लगानी है, और क्या याद करना है? एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। बताया था मैंने, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम द्वारा। परिमेय का लिख लो, एल्गोरिथम लिख लो, परिमेय द्वारा। इसका लगा दो, शॉर्ट में लिख दो, मैंने बताया था अभी, भाज्य यानी कि ए भाजक बी मल्टीप्लाई भागफल, मल्टीप्लाई के साथ ले नहीं रहे तो हम भागफल ले लें क्यू, और प्लस शेषफल यानी कि आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तुम्हें क्या करना है इसमें? तुम्हें क्या करना है? छोटे नंबर को बड़े नंबर से क्या करनी है? भाग करनी है साइड में, यानी कि ये रफ कार्य में ले रहा हूँ यहाँ, आराम से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करनी है। अब तुम बताओ 135 और 225 है, तो 135 और 225 में छोटा नंबर कितना है? तो 135 में 200, छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? 135, और बड़ा नंबर कितना है? 225। तो हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 135 को हम 225 से क्या लगाओ? डिवाइड लगाओ। सही है, लगा दी। अब 135 का पारा जब तक ले पढ़ना है जब तक ले 225 नहीं आए। अब 135 के पारे में 225 तो आता नहीं है, तो हम क्या लेंगे? देखते हैं पहले 135 का पारा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 135 ही कम 135। पारा बड़ा है तो छोटे बच्चों को, यानी जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको दिक्कत पड़ेगी, तो हम एक यानी कि बेसिक करके खोल खोल के समझाएंगे। जो होशियार बच्चे होते हैं वो तो एकदम कैच कर लेते हैं। तो अगर 135 का पारा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 270। देखो 2 पंजे 10, कैरी एक आया, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 दूनी 2 एकम 2। अगर 2 बार पढ़ रहा हूँ टेबल तो 270 एक 225 से क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अगर टेबल में एक बार पढ़ रहा हूँ तो 135 225 से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हम डिवाइड में क्या करते हैं? कम वाला पार्ट लेते हैं। जब हमारा पार्ट 225 नहीं आता तो हम क्या लेंगे? कम वाला लेंगे। तो कितनी बार आ रहा है ये? एक बार। तो एक बार ले लेंगे यहाँ 135। तो अब यहाँ क्या करते हैं? हम भाग में घटाते हैं, तो घटाओ। तो 5 में से 5 गया, कितने बचे? 0। 2 में से 3 नहीं जा सकते तो इधर से हम एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 12। यहाँ कितना बचा? 1। तो 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 9। और 1 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? 0। 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तुम्हें ये भाग जब तक नहीं करनी है जब तक ले हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। अब शेषफल तो 0 आने से ऐसा रखा नहीं कि चुटकी बजा के शेषफल 0 आ जाएगा, क्योंकि शेषफल कितना आ गया यहाँ?
90 आ गया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारा ये शेषफल है, जो तुम्हारा ये शेषफल है, इसको फिर भाजक से क्या लगा देनी है, डिवाइड लगा देनी है। तो कहना है मतलब ये काम जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल है ये, तो इसको भाजक से दोबारा डिवाइड लगा देंगे। तो शेषफल कितना है हमारे पास 90, तो 90 यहाँ लगा दो, और भाजक कितना है हमारे पास 135, तो 135 आराम से यहाँ लिखो। अब 90 का पारा जब तक पढ़ना है जब तक 135 नहीं आए, तो 90 के पारे में 135 तो आता नहीं है, देख लो, पढ़ के देख लो, 90 एकम 90 और 90 दूनी कितना हो गया भाई हमारे पास 180। तो छोटा कौन सा बैठा है हमारे पास 90, 180 ज्यादा हो रहा है। हम एक बार मिलेंगे 90 एकम 90, तो यहाँ से 505 और 13 में से 9 कितने बचेंगे 4, तो कितना आ गया यहाँ 45 आ गया। और वही बात आ गई, अब भी शेषफल क्या आया हमारा 0 नहीं आया, तो चुटकी का काम है, जब शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या लगा देंगे, फिर शेषफल से भाजक की क्या लगा देंगे, फिर डिवाइड लगा देंगे। तो शेषफल कितना है हमारे पास 45, फिर भाजक की डिवाइड लगाओ, तो भाजक कितना आपकी बार हमारे पास 90। तो चलो पारा पढ़ो यहाँ 45 का, 45 की मल्टीप्लाई अगर एक में पढ़ोगे तो 45 एकम 45, अगर 45 का पारा 2 बार पढ़ोगे तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। तो 45 के पारे में आगे 2 बार 90, तो 2 बार में हम क्या लेंगे 90 लेंगे, और कट के हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 में जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0। तो हाँ देखो हमारा क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, जिसको हमें लाना चाहिए था। जिस भाजक से, मेरी बात सुनो, जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आता है, जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आता है, वही हमारा क्या होता है HCF। तो HCF कितना आ गया 45। तो ये तो हमारा क्या था, रब कार्य था, समझाया। जिस क्या है, जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आता है उसी क्या बोलते हैं हम HCF बोलते हैं। अब ये तो हमारा रब कार्य था, ठीक है। अब इसको फेयर में कैसे नोट करें, यानी एग्जाम में कैसे पर्सन को देना है, तो एग्जाम में इस तरीके से मत ना करिए, और नंबर 0/0 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम सही तरीके से फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे ये भाग कितने बटे, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, यानी तीनों भाग को हम किस में दर्शाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय में। तो किसको किसमें, A बराबर BQ प्लस R में, यानी कि भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल में दर्शाने वाले हैं। तो ये भाज्य मैंने बताया था, अभी नामकरण कराया था मैं, तुमने समझाया भी। तो भाज्य, इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल होता है। शेषफल क्या होता है, तो तुम पहले वाले स्टेप में मुझे बताओ, पहले वाले स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लागू हो रहा है। तो इस वाले में बताओ, पहले हम यहाँ भाग 1 लिख देते हैं, भाग 1। तो भाग 1 में हमारा पास भाज्य कितना है, तो भाज्य हम किसको बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम डिवाइड लगाते हैं, तो डिवाइड लगाने वाला हमारा भाज्य कितना है, ये बीच वाला, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ए, सही है। भाजक कितना है जिससे हम डिवाइड लगाते हैं, बी। भागफल क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, यानी क्यू, और रिमाइंडर क्या होता है, जो हमारा बचता है, यानी कि शेषफल हमारा क्या होता है, जो बचता है, ये हमारा क्या हो गया आर। तो इस फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ दर्शा दो भागफल से। तो ए की वैल्यू कितनी है हमें 225, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 225, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर। बी की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 135, तो बी की जगह कितना आ जाएगा 135। जिनके बीच में कोई निशान ना होता है, इनके बीच में गुना का निशान होता है, तो गुना का निशान लगा के क्यू की वैल्यू लिखो। क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो भागफल कितना आया 1 प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90, तो आर की वैल्यू की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 90। ये तो हमने क्या दर्शा दिया, भाग 1। अब ऐसे क्या दर्शाना है तुम्हें, भाग 2 दर्शाना है। तो भाग 2 में लिखो, भाग 2, भाग 2 में ए क्या है हमारे पास, यानी कि भाज्य कितना है, तो गौर से दिख रहा हो, भाज्य कितना है जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं 135 है। अब भाजक कितना है, भाजक कितना है हमारे पास 90 है। भाग यानी कि भागफल कितना आया है क्यू, और शेषफल कितना आ गया हमारे पास 45। तो फॉर्म में दर्शा दो आराम से, यानी कि ए की वैल्यू, यानी भाग 2 को दर्शाओ, ए की वैल्यू कितनी आई 135, तो ए की जगह कितना आ गया 135। बी की वैल्यू कितनी आई 90, तो बी की जगह कितना आ गया 90। जिनके बीच में कोई निशान ना, उनके बीच में इंटू का निशान। अब क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो क्यू की जगह कितना आ गया 1, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, यानी ये वाला। और आर की वैल्यू कितनी मिली है 45, तो आर की जगह कितना आ गया 45, सही है। तो अब हमें भाग कितना दर्शाना है 30, एक भाग और बच रहा है, देखो वो से 1 2 3 भाग थे हमारे पास, तो 2 भाग तो हमने दर्शा दिए, अब एक भाग और दर्शाना है, भाग तीसरा लिखो, भाग 3। तो भाग 3 में हमारा ए क्या है, बी क्यू और आर, यानी कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब ए कितना हमारे पास 90, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 90, ये वाला बराबर,
ये वाला बराबर बी, बी की वैल्यू कितनी है 45, तो बी की जगह 45, जिनके बीच में कोई निशान ना उनके बीच में गुना का निशान, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 2, और प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो अब मैंने क्या कहा था, जिससे हम डिवाइड करते हैं हमारा एच कितना आता है 45, तो एच कितना गया 45, तो शॉर्ट में लिख दियो तो HCF इक्वल 45। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। चलो दोस्तों, आज अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं 196 और 38220। पहला क्वेश्चन समझ में आया, तो अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था पहले हमें क्या लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। तो लगाओ आराम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, क्योंकि यही प्रयोग करना है हमें, क्वेश्चन में करना है, इससे ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो हमें क्या करना है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख दो, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने के लिए मैंने बताया था कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से क्या देनी है, भाग देनी है। तो छोटा नंबर क्या है हमारे पास 196 और बड़ा नंबर क्या है 38220। तो साइड में ये कार्य कर लो। तो चलो 196 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 38220 से डिवाइड करेंगे। सही है। अब 196 का पारा बहुत बड़ा होता है और ये नंबर भी हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा है। तो आधे बच्चों क्या होगी, इस डिवाइड करने में क्या होगी, बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ती है। यानी कि जो हमारे कमजोर बच्चे होते हैं तो वो इतनी बड़ी डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो गौर से देखो डिवाइड करने का तरीका क्या है। तो पहले यहाँ डिजिट गिन लो, यहाँ डिजिट कितनी है 1 2 3। तो हमें जितनी डिजिट होती है उतनी डिजिट में पारा पढ़ना है 1 2 3। तो हमें पारा पढ़ना है पहले 3 अंकों में, इधर भी 3 अंक है तो हमें पारा कितना पढ़ना है 3 अंकों में। सॉरी डेस का निशान लग गया बिंदु को समझने के लिए। तो हमें 196 पारा जब तक पढ़ना है जब तक 382 नहीं आ जाए। तो 3 डिजिट के हमारे कितने 382। तो चलो 196 का पढ़ा एक बार पढ़ते हैं। 196 की अगर मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा 196। अगर हम 196 की मल्टीप्लाई अगर 2 बार पढ़ते हैं, चलो देखो 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। यानी कि हम 2 बार पढ़ रहे हैं तो 392 आ रहा है और एक बार पढ़ रहे हैं तो 196 आ रहा है। तो हमें क्या लाना था 382 तो नहीं आया। तो हमारा इन दोनों के बीच में यहाँ क्या है 382। 392 क्या है बड़ा है, 196 क्या है छोटा है। तो हम क्या लेंगे, बड़ा वाला तो डिवाइड में लेते नहीं, हम क्या लेंगे छोटा वाला लेंगे। तो एक बार में हम पारा पढ़ेंगे शुरू में 196 ले लिया। अब घटाओ, 2 में से 6 नहीं जा सकते, इधर से 1 कैरी ले लो। तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना बचेगा 7। कोई यहाँ हटे क्योंकि इसने 1 दे दिया तो इस पर 5 कितने बचेंगे 7। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 6। फिर 7 में से 9 घटाने, 7 में से 9 नहीं घट सकते तो इधर से 1 कैरी ले लेंगे। तो इधर कितना हो गया 17, इधर कितना बचा 2। अब 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे मेरे पास 8, और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1। तो कितना आ गया 186 आ गया। अब 196 पारा जब तक पढ़ना है जब तक 186 नहीं आए। तो 186 196 से क्या है छोटा है। तो हम क्या करते हैं जब पारा छोटा है तो ऊपर से नंबर से क्या करते हैं 2 तारते हैं। तो अब कितना हो गया हमारे पास बड़ा नंबर हो गया 1862। 196 का पारा जब तक पढ़ना है जब तक 1862 नहीं आ जाए। तो पढ़ो भाई, हमने 2 बार तो पढ़ लिया था, तो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार अगर ये पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से अगर तुम पारा 196 का अगर पारा 196 का गुना 9 बार पढ़ो तो मेरे ख्याल से इसके समथिंग आसपास का कोई नंबर आ जाएगा। तो पढ़ के देखो 9 संग 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 5 यहाँ लिख लो। 9 नम 81, 81 और 5 कितना हो गया 86 हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8, 8 9 कितना हो गया 17। तो कितना आया हमारे पास 1764। तो ये इसके आसपास ही छोटा सा है। तो हम क्या लेंगे 9 बार में पढ़ा लेंगे। तो 9 कितना आया हमारे पास 9 बार में 1764। फिर घटाओ, देखो 2 में 4 नहीं जा सकते तो इधर से अकेले लोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ 8 बचेगा। अब यहाँ इधर ने इसको 1 देता तो यहाँ कितना बचा होगा 5, तो इधर से 1 कैरी लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 7 घटाओगे 0, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0। तो कितना आ गया 98। अब हम क्या करेंगे 196 से 98 क्या है छोटा है। तो बड़ा नंबर करने के लिए हम क्या कर लेंगे यहाँ 0 उतार लेंगे। सही है। तो
तो 196 पढ़ा, अब जब तक पढ़ना है जब तक लो 980 नहीं आए। तो मेरे ख्याल से अगर 5 बार हम पढ़ ले, अगर 196 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 बार में करें तो 5 6 का 30 का 0, कैरी कितना आया 3, 5 9 45 और 3 कितना हो गया 48, 48 का 8, कैरी कितना आया 4, 5 कम 5 और 4 9, आ गया 980। तो कितने बार में आ रहा है 5 बार में आ गया 980। तो हमारा एक ही स्टेप में क्या आ गया, भागफल क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी कट्टम आ गया। अब हमारा भागफल जब एक बार में 0 आ जाता है, जिससे भाजक से हम डिवाइड करके भागफल 0 लाते हैं, वही हमारा HCF होता है, मैंने बताया था। तो HCF इसमें कितना आ गया 196। अब ये कार्य क्या था हमारे पास समझने के लिए, फेयर नहीं था सॉरी रब था। अब हम इसको क्या करते हैं फेयर में नोट करते हैं। तो फेयर में नोट करने के लिए अब ये बताओ, पहले एक ही भाग बनाए इसमें भाग 1, तो यहाँ लिखो आराम से हेडिंग लगा के भाग 1। तो भाग 1 में हमारे पास ए क्या है तुम्हें बताया, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है ए होता है, तो है हमारा ये यानी भाज्य। बी क्या है हमारे पास जिससे हम इसको डिवाइड लगाते हैं, यानी कि बी क्या है हमारे पास भाजक, भाजक कितना है हमारे पास क्यू। अब क्यू कितना है भागफल जो हमारा आंसर आता है, और आर, आर क्या है जो हमारा शेष बचता है, शेष हमारा कुछ नहीं बचा कट्टम, तो ये हमारा आर हो गया। तो इस फॉर्म को दर्शा दो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। तो ए कितना था हमारे पास 38 220, बी कितना हमारे पास 196 गुना क्यू, क्यू कितना है 195, अब प्लस आर कितना है हमारे पास 0, और HCF कितना आ गया 196। चलो अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जा चलो दोस्तों अब बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्नावली 1.1 का। इससे पहले हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला और दूसरा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलो लगाओ क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। तो लगाओ यूक्लिड विभाजन परिमेय, जिस तरीके से हम कर रहे हैं इस तरीके से हम करो यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब ये क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सही है। ए क्या होता है इसमें भाज्य होता है, बी क्या होता है इसमें भाजक होता है, क्यू क्या होता है भागफल होता है, और प्लस आर क्या होता है इसमें शेषफल होता है, सही है। अब हमें क्या करनी है, हमें छोटे नंबर की बड़े नंबर से क्या करनी है डिवाइड लगानी है। अब छोटा नंबर हमारे पास कितना है, अब बोर्ड से देखो तो छोटा नंबर तुम्हें कितना मिल रहा है 255, और बड़ा नंबर कितना देखने को मिल रहा है 867। तो तुम 867 को 255 से डिवाइड नहीं लगा सकते, तो हमें क्या लगाना है छोटा नंबर 255 को 867 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे साइड में। तो चलो साइड में डिवाइड लगा लो, तो कितना है 255 की डिवाइड किससे लगानी है 867 से। चलो 255 का पढ़ा, जब तक पढ़ो जब तक 867 नहीं आए। तो चलो पढ़ के देखते हैं 255 का पढ़ा अगर एक बार पढ़ते कितना आता है 255 गुना 1, तो कितना आ जाएगा 255 नहीं कम 255। अगर 255 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगाए, 2 3 4 1 510। फिर 255 का पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 2 4 1 7। अब तुम यहाँ देखो कि अगर 3 बार आप पढ़ रहे हो तो 765 आ गया, इसके समथिंग यानी इसके करीबी नंबर आ गए। 100 नंबर क्या है कुछ मेरे ख्याल से 98 97 नंबर छोटा है। अगर मैं पढ़ा 4 बार पढ़ू तो 255 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 900 में पहुंच जाएगा, 900 के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो 4 बार पढ़ा पढ़ने पे 867 से ज़्यादा हो जाएगा नंबर वो। तो हम क्या लेंगे कम वाला नंबर यही ले लेंगे 765। मेरे ख्याल से यही समथिंग एक बार करके देख लेना, चेक कर लेना 4 बार में पढ़ा पढ़ के। तो हम क्या लेंगे 3 बार में पढ़ा ले लेते हैं 765। चलो अब घटा लो, 7 में से 5 गया कितने बचे 2, 6 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1। हाँ आंसर आ गया? नहीं आंसर नहीं आया, क्योंकि हमारा यहाँ क्या आया शेषफल 0 नहीं आया। और जब शेषफल 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं शेषफल की भाजक से फिर दोबारा क्या लगाते हैं डिवाइड लगा देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमने पहले में करा था। तो अब शेषफल कितना आया हमारे पास यहाँ 102 आया। तो शेषफल की एक भाजक से फिर दोबारा डिवाइड लगाओ, तो 102 की 255 से डिवाइड लगाओ। तो 102 का पारा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 102 ही आएगा। अगर 102 का पारा अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। अगर 102 का पारा अगर हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा 306। पढ़ के देख लेना एक बार। तो 255 से 306 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम में लेंगे 2 बार में, कितना आ जाएगा 204। चलो अब घटा लो, 5 में 4 का कितना बचा 1, 5 0
5 और 2 में से 2 गया तो कितना बचा 0। तो अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि हमारा शेषफल 0 नहीं आया। और जब शेषफल 0 नहीं आता तो आप बता दोगे भैया क्या करना है, भैया ये काम करना है भाज यानी शेषफल की फिर दोबारा भाजक से क्या करो डिवाइड लगा दो। चलो तुम्हारा कहना मानते हैं, फिर हम क्या करते हैं शेषफल की भाजक से क्या लगाते हैं डिवाइड लगा देते हैं। चलो अच्छी बात है, तो लगाओ डिवाइड साइड में। 51 का पढ़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 51 कम 51, और 51 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया 102। तो खुश हो गए, हाँ दिख गया 102 और 102। तो अगर हम 2 बार में पढ़ा पढ़ रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। कटा के देख लो, 2 में से 2 गया 4 गया, 0 में 0 0, 1 में से गया 0, खत्म 0 मिल चुका है। तो 51 बात गौर करना, मेन बात इंपॉर्टेंट, मैं 3 बार बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो कि अगर हम जिस भाजक से डिवाइड करके शेषफल क्या लाते हैं 0 लाते हैं, वही भाजक हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है, यानी HCF कितना आ गया हमारा 51। अब ये हमारे पास क्या आता है, सुंदर सी बात है, हमारे पास क्या आता है ये रफ आ देता। अब सीक्वेंस में क्या करना है, पेपर में किस तरीके से करना है तो फेयर में नोट करना सीख लो। तो अब हमें क्या करना है फेयर में नोट करना है। तो फेयर में नोट करने के लिए हमें ये पता चाहिए भाजक किसे बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं, भागफल किसे बोलते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। क्योंकि जो ये फॉर्म है ये भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में बटी हुई है। तो हमें यहाँ से क्या निकालने पड़ते हैं भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। तो मैंने ये पहले बता चुका है, तुम्हें सीक्वेंस से बता दिया। तो हमारे पास भाजक कितना है, सॉरी भाज्य कितना है, भाज्य कितना है हमारे पास 867 यानी ए। भाजक कितना है हमारे पास बी यानी 255, भागफल क्यू यानी कि 3 और 8 शेषफल यानी कि 2। तो चलो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 867, ए की जगह 867, बी 255, क्यू कितना है 3 और प्लस आर कितना है 102। अब ऐसे हमारे पास भाग दूसरा, सॉरी भाग 1 लिखना भूल गया मैं, भाग 1 सही है। अब भाग 2 लिखो, चलो भाग 2 हमारे पास ये रहा। तो भाज्य, चलो तुम ही बताओ अब भाज्य कितना है इसमें, तो भाज्य कितना दिख रहा है इसमें मेरे ख्याल से, तो भाज्य 255 है। भाजक बताओ, भाजक हाँ 102 है, भागफल 2 है और शेषफल हाँ कितना है 51। तो चलो दर्शा देते भाग दूसरा भी, भाग 2 ए बी क्यू आर ए बी क्यू आर, तो यानी ए 255, तो ए की वैल्यू 255 बराबर बी क्या होता है भाजक कितना है 102, तो बी की जगह 102, जिनके बीच में कोई निशान ना उनके बीच में गुना का निशान, तो गुना का निशान टेप को। और चलो 2 क्यू की वैल्यू, क्यू क्या होता है भागफल कितना है 2, तो भागफल की जगह 2 प्लस आर क्या होता है शेषफल की वैल्यू कितनी आई स्टेप 2 में 51, तो शेषफल की जगह कितना रखेंगे हम 51। आया मजा। तो अब स्टेप कितना बचा तीसरा, तो स्टेप तीसरा देखो, तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गए पहला और दूसरा। तो चलो भाग तीसरा भी दर्शा दो आराम से, क्या खुद दर्शा लोगे नहीं चलो हम ही दर्शा देते हैं, वीडियो पूरी बननी है इसलिए कि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास बताओ, हाँ ए की वैल्यू कितनी है 102, क्योंकि ये क्या होता है भाज्य। चलो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51, हाँ बी क्या होता है भाजक, क्यों क्या होता है भागफल, और भागफल कितना है आंसर कितना आया 2 और 1 शेषफल। इसके लिए हम तो इंतजार कर रहे थे 0 कब आए, तो शेषफल कितना आ गया 0, तो ये हमारा क्या होता है HCF, तो ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। चलो ए की वैल्यू लिखो भाग 3 में, ए की वैल्यू भाग 3 कितने, भाग 3 में ए की वैल्यू कितनी आई 102, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 102। चलो बी की वैल्यू टक्को, बी की वैल्यू कितनी आई 51, जिनके बीच में कोई निशान है उनके बीच में गुना का निशान। अब क्यू की वैल्यू कितनी आई 2 और प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। और मैंने यहाँ पहले बताया था कि जिस भाजक से डिवाइड करके भागफल कितना आता है 0, सॉरी शेषफल कितना आता है 0 आता है, वही HCF होता है तुम्हारा। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, यहाँ लिख दोगे HCF कितना आ गया 21, ठीक है।